शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शांत स्मरारे पुरारे वरण्यो विरण्यो नमान्यो नगण्यः। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र। शिवाकान्त शांत स्मरारे पुरारे वरण्यो विरण्यो नमान्यो नगण्यः। पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। कभी कभी इस संसार के मन में, हम सबके मन में प्रश्न उठता है कि महादेव यदि सत्य से विमुख हुए तो क्या होगा। आज महादेव ने इसका उत्तर भी दे दिया। ये प्रश्न, ये संदेह केवल हमारे मन का दोष होते हैं। महादेव की कृपा में कभी कोई कमी नहीं। उचित कहा देवर्षि। इस घटना ने संसार को यह समझा दिया कि महादेव सत्य से बने हैं, और यदि उनमें तनिक भी असत्यता हुई तो शिव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। धन्य है महादेव, और इस ब्रह्मांड के एकमात्र ऐसे देवता जो दोषहीन है। आज सिद्ध हो गया कि शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम पार्वती नमः। ओम प्रणाम देवी। देवी पार्वती, आप आ गई। आप धन्य हैं जो आपने हमारे तप को स्वीकार किया। अविश्वसनीय, आप स्वयं हमारे समक्ष। हमें तो लगा आप आएंगी ही नहीं। कहिए देवी, क्या वर दे पाएंगी हमें? मैं महादेव पत्नी पार्वती हूँ, वर देने के कर्तव्य से बाध्य हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो वर दीजिए कि आप हम तीनों की सुरक्षा करेंगी। जब भी कभी हम किसी के समक्ष निर्बल पड़े तो आप स्वयं आकर हमारे पक्ष में युद्ध लड़ेंगी, हमारे पक्ष में युद्ध लड़ेंगी, हमारे पक्ष में युद्ध लड़ेंगी। और हम जानते हैं कि आप आदि शक्ति हैं और इस संसार में आपसे कोई नहीं जीत सकता। और जब स्वयं ही शक्ति हमारी सुरक्षा करेगी तो हमारा अमर होना तो निश्चित ही है। केवल एक बार आदि शक्ति से सुरक्षा का वचन मिल जाए, फिर हमारे तीनों पुत्र अमर हो जाएंगे, अमर।
क्या हुआ देवी? आप मौन क्यों हैं? क्या आप अपने भक्तों को वरदान नहीं देंगी? कहीं आपके मन में कोई संकोच, कोई दुविधा तो घर नहीं कर गई? तुम तीनों असत्य, अनाचार और पाप के पथ पर हो, किंतु मैं फिर भी तुम्हें वर देने के लिए कर्तव्य बाध्य हूं। मैं जानती हूं तुम मुझसे सुरक्षा का वर मेरे ही पुत्र को समाप्त करने के लिए मांग रहे हो, किंतु मैं फिर भी तुम्हें वर दूंगी। आज इसी क्षण से मेरा एक रूप तुम तीनों की सुरक्षा करेगा, तुम तीनों की सुरक्षा करेगा, तुम तीनों की सुरक्षा करेगा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस संसार में देवी पार्वती के इस निस्वार्थ रूप को त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाएगा, त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाएगा, त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाएगा। संसार की सबसे सुंदर स्त्री त्रिपुर सुंदरी कहलाई जाएगी। परंतु इस रूप का एक रहस्य भी होगा। कैसा रहस्य महादेव? अन्याय, असत्य और क्रूरता के मध्य जब सत्य, प्रेम और न्याय होता है, तब उसका स्वरूप सबसे सुंदर होता है। जैसे तारकासुर के तीनों क्रूर, अन्यायी और असत्य पुत्रों के समक्ष न्याय, सत्य और प्रेम की देवी त्रिपुर सुंदरी है। देवी त्रिपुर सुंदरी की जय। देवी त्रिपुर सुंदरी की जय। जब भी तुम मेरा आवाहन करोगे, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए आ जाऊंगी। असुरलोक में उत्सव की तैयारियां आरंभ की जाए। आज मेरे तीनों पुत्र अमर हुए हैं, जिनकी रक्षा का वचन स्वयं आदि शक्ति दे, उन्हें भला कौन मार सकता है? शिव के पुत्र के वध की व्यवस्था की जाए।
प्रणाम पिताश्री। मेरे पुत्रों, तुम तीनों ने असंभव को संभव कर दिखाया है। ये तो विजय गाथा का केवल आरंभ है पिताश्री। अब हम तीनों भाई मिलकर इस संसार में इतना आतंक मचाएंगे कि ये संसार स्वयं उस शिव पुत्र को खोजकर हमारे समक्ष ले आएगा पिताश्री। और फिर आपको शिव से वरदान में मिले शिव बाण से आपके काल, आपके सबसे बड़े शत्रु उस शिव पुत्र का संहार कर देंगे। अवश्य। और एक बार शिव के पुत्र का वध हो गया, फिर तारकासुर भी अपने पुत्रों की भांति अजर अमर हो जाएगा। और फिर हम सब मिलकर तीनों लोकों पर राज करेंगे। आज हम यहाँ अपने पुत्रों के विजय का उत्सव मना रहे हैं। वहाँ वो बेचारी पार्वती अपने पुत्र की अंतिम सांसें गिन रही होगी। कितना कष्ट, कितनी पीड़ा हो रही होगी बेचारी को। क्षमा करना पुत्र। एक माँ का पहला दायित्व अपनी संतान की ओर होता है। उसे प्रेम करना, स्नेह से सरोबार करना। परंतु मैं तो तुम्हें ना प्रेम दे पाई और ना अपना दायित्व निभा पाई। कर्तव्य की डोर से बंधकर मैंने तुमसे ममता की ढाल भी छीनी। मैं तुम्हारी क्षमा की प्रार्थी हूँ। क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा कर दो। आदिशक्ति अपना कर्तव्य निभा आई है। अब पार्वती को चैन से रोने दीजिए। वैसे भी इस माँ की किसको चिंता है। आप महादेव हैं, आपको संसार की चिंता है। आदिशक्ति से कुछ अनुचितता हो जाए उसकी चिंता है, परंतु इस माँ का क्या, उसकी पीड़ा का क्या। देवी, पीछे देखिए। इस मां की, आदिशक्ति की, भले किसी को चिंता हो या ना हो, परंतु इस कैलाश को, इसमें रहने वाले प्रत्येक गण को, यहां के कण कण को और इस शिव को अवश्य है देवी। ठीक हूँ महादेव।
मेरे घर में, मेरे कैलाश में किसी के आंसू नहीं बहेंगे। हमारे आंसू अपनी माता की पीड़ा देख के छलक पड़ते हैं। हमारी माता दुखी हो तो हम खुशी कैसे मनाए? प्रश्न तो हम सबके मन में उठता है, किंतु पूछने के साथ किसी को नहीं होता है। क्या अर्थ है तुम्हारा? सब आपसे भयभीत जो हो जाते हैं, किंतु अब माता आ गई ना, मेरे कद को नहीं, मेरे साहस को देखिए और बताइए महादेव, आप पूरे संसार का दुख करते हैं ना, तो मेरी माता का दुख क्यों नहीं हाल लेते? उनकी आंखों में आंसू कैसे आने दे सकते हैं? बताइए महादेव, कैसे आने दे सकते हैं? जी महादेव, मैं आपके क्रोध के लिए भी सच हूं। आप केवल मेरी माता की पीड़ा हल लीजिए, बस। आप मुझे बचा लेंगी ना? महादेव के क्रोध से लगता है कुछ अधिक ही बोल गया मैं। तो महादेव, यदि आज्ञा हो तो आपसे एक प्रश्न पूछ लूं। महादेव, हम कार्तिकेय को यहां क्यों नहीं ले आते? महादेव, नंदी ने तो मेरे मन की बात कह दी। बताइए ना, कब आएगा कार्तिकेय कैलाश? वैसे भी तारकासुर के पुत्रों को वर देने के बाद कार्तिकेय की सुरक्षा की चिंता और बढ़ गई है, और यदि वो कैलाश में रहेगा तो शिव पुत्र, कैलाश नहीं आएगा तो कहां जाएगा? परंतु उसे सर्वप्रथम इस सत्य का सामना करना होगा कि वो शिव और पार्वती का अंश है। कार्तिकेय अपने साथ कैलाश में प्रसन्नता लेकर आएगा देवी। और वो समय कब आएगा महादेव? अति शीघ्र। सदियों से मनुष्य अपनी मंशा पूर्ति के लिए तप का मार्ग चुनता आया है। युग चाहे कोई भी क्यों ना हो, परंतु भक्ति की शक्ति ने एक मानव को कभी निराश नहीं किया है। किंतु जैसे जैसे आप ईश्वर से दूर होते गए, भक्ति कम होती गई, तप का अर्थ है त्याग। जब मनुष्य अपनी सांसारिक आकांक्षाओं और दुर्गुणों का त्याग करता है,
तभी वो सच्चा तपस्वी बनता है। अब समझे कि तप के लिए हिमालय की चोटी पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल मन को हिमालय के भांति पवित्र करना आवश्यक है।